अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप पे तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है इंडिया स्टॉप इंपोर्ट एंड लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, पाकिस्तानी रिएक्शन, पब्लिक रिएक्शन। देखते हैं इस वीडियो में क्या है। जब आप चाइना से आया तो चाइना के अंदर अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी को किस नज़र से देखा जाता है? खैर मैं तो जब चाइना में गया था तो वहाँ के जो बंदे थे वो मुझे एक ही कहते थे, जब पकड़े गए उल्टे सीधे कामों में एक ही वर्ड बोलना, मैं इंडियन हूँ, अपना नाम खराब नहीं करना। मतलब चाइना की इकोनॉमी को कोई इफेक्ट होगा अगर इंडिया ये चीज़ें इंपोर्ट नहीं करता? नहीं जी, चाइना बेसिक पूरी दुनिया का इस टाइम 80% सप्लायर है। आपकी जितनी भी इकोनॉमिकल, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ें हैं, सारी की सारी चाइना से इम्पोर्ट हो रही हैं, पाकिस्तान में भी और एशिया में भी। नरेंद्र मोदी जो कि पहले 8 साल अपनी हुकूमत पूरी कर चुके हैं, फिर आने वाले हैं, 10 साल कंप्लीट होने वाले हैं और ये बहुत ग्रो करने वाला है इंडिया वंस अगेन। और वो दोबारा इलेक्ट हो जाएगा, मुझे लगता है उसकी सपोर्ट ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करें इस वक्त चाइना की, तो चाइना नो डाउट पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है और इसकी इकोनॉमी बड़ी मजबूत नज़र आती है हम लोगों को। रिसेंटली देखा जाए तो इंडिया ने जी लैपटॉप्स पर, टैबलेट्स पर और पर्सनल कंप्यूटर्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। प्रॉपर बैन नहीं लगाया, सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं कि हम ये चीज़ें चाइना से इंपोर्ट नहीं इंपोर्ट करेंगे। आपको क्या लगता है कि चाइना की इकोनॉमी को कोई इफेक्ट होगा अगर इंडिया ये चीज़ें इंपोर्ट नहीं करता? नहीं जी, चाइना बेसिक पूरी दुनिया का इस टाइम 80% सप्लायर है। आपकी जितनी भी इकोनॉमिकल, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ें हैं, सारी की सारी चाइना से इम्पोर्ट हो रही हैं, पाकिस्तान में भी और एशिया में भी। बेसिक मिडल ईस्ट, यूरोप वगैरह जो है वो चाइना से बहुत ज़्यादा परचेज़ कर रहा है और मेरे ख्याल के मुताबिक तो चाइना की इकोनॉमी पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसके पीछे जो वजूहात हैं वो बड़ी अच्छी नज़र आई है हम लोगों को कि जो इंडिया है उसने इसलिए इंपोर्ट पर बैन लगाया है क्योंकि अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ज़्यादा डाउन गई है लैपटॉप्स वगैरह की। तो उसने कहा है कि हम वहाँ से इंपोर्ट नहीं करते, अपने मुल्क में खुद ये मैन्युफैक्चरिंग करते, हाँ जी, तो उनका मुल्क और ग्रो जाएगा। ये भी हो सकता है, लेकिन और भी बहुत सारी वजूहात हैं। जो एक बेसिक हमारे जैसा बंदा जो सोचता है वो ये है कि शायद पाकिस्तान से चाइना के रवाबित बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इस चीज़ का भी वो लेते हैं, इस चीज़ को भी, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम पिछले 2 साल से, मेरा भी वैसे किसी फील्ड से ताल्लुक है, ज़्यादातर हम लोग इंपोर्ट करते हैं चीज़ें, एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये है कि पिछले 2 साल से पाकिस्तान इस टाइम ग्रो कर रहा है चाइना के साथ इम्पोर्ट टू एक्सपोर्ट में। पाकिस्तान कपड़ा देता है और प्रॉपर चाइना से वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जितनी भी हैं वो ले रहा है, जिसकी सर मेरा सवाल ये है आजकल कि चाइना की बात करते चलें तो चाइना अपने आप को सुपर पावर कंसीडर करता है एंड उसकी प्रोडक्ट की बात की जाए तो बचपन से लेकर अब तक हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। रिसेंटली इंडिया ने जी चाइना के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि हम उनसे ना लैपटॉप्स इंपोर्ट करेंगे, ना टैबलेट्स इंपोर्ट करेंगे, ना ही पर्सनल कंप्यूटर्स इंपोर्ट करेंगे। आपको लगता है कि अगर इंडिया ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं तो चाइना को कोई इफेक्ट होगा इससे? बिल्कुल भी नहीं होगा। असल में मैं भी चाइना से आया हूँ, तो वहाँ पे जब कोविड का सिनेरियो था तो उन्होंने लेन देन का मामला ख़त्म किया हुआ था। तो उनकी गवर्नमेंट ने कहा था हम ना यहाँ के प्रोडक्ट्स की कीमत इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो फ़र्क भी ना पड़े। तो इन्होंने क्या किया था, अवाम ने इस चीज़ का सपोर्ट किया तो उन्होंने डबल कीमत पे प्रोडक्ट खरीदे। गवर्नमेंट भी वहाँ की वहाँ रही, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा उनको। लेकिन इंडिया ने ये स्टेप इसलिए लिया है क्योंकि इनकी जो अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग थी लैपटॉप्स वगैरह की वो बहुत डाउन गई है। वो ये सोच रहा है कि क्यों ना हम उससे इंपोर्ट बंद करके रिस्ट्रिक्शंस लगाकर अपने मुल्क में ये चीज़ मैन्युफैक्चर करें। तो ये तो उनके मुल्क के लिए अच्छी बात होगी। फिर हर मुल्क के लिए अच्छी बात होती है कि वो अपनी इकानमी को स्ट्रांग करें, अपने आप को स्ट्रांग करें। चाइना को नुकसान होगा? बिल्कुल नहीं होगा। वो इतनी बड़ी मार्केट प्लेस है, उसे कैसे नुकसान हो सकता है? उससे नहीं हो सकता। उससे पूरी दुनिया इंपोर्ट करवाती है, तो इंडिया अगर रोक देगा तो इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इंडिया ने ये इसलिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं क्योंकि वो ये चाहता है कि ये चीज़ें हम खुद अपने मुल्क में लोकल मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर बनाएं। हाँ, अच्छी बात है, बनाएं, लेकिन उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। चाइना को, इंडिया को ज़रूर पड़ेगा अगर वो इंपोर्ट्स बंद कर दें। क्यों? उसकी लोकल इंडस्ट्री इंप्रूव होगी इंडिया की। किसकी? इंडिया की। हाँ, वो अगर अपने लगाते हैं, प्लांट्स लगाते हैं तो उनकी होगी। चाइना को फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर इंडिया वहाँ से नहीं लेता, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। लेकिन चाइना खुद भी चाहता है कि वो अपनी BYD जो कार है वो इंडिया के अंदर जाके लगाए। तो ये तो फिर उनकी गवर्नमेंट आपस में उनको बात करनी पड़ेगी। मतलब जो इंडिया है उसने सिंपल कह दिया कि जी पाकिस्तान के साथ अब हम कोई जंग करने के लिए तैयार नहीं है, ना कर सकते हैं क्योंकि हमें अपनी इकोनॉमी मजबूत करनी है और अपने मुल्क में रह के वो खुद कफील बन रही है। सबसे अच्छी बात है इंडिया की। में भी अगर वो दूसरे प्रोस्पेक्टर पे आए तो फिर शायद वाक़यातन वो अच्छा कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि भी हम लोग अपनी इंडस्ट्री ग्रो कर लें और उसके बाद हमें कोई ना कोई बेनिफिट मिल जाए, बेहतर है ये। तो पाकिस्तान खुद कफील होने का सोचता नहीं है? पाकिस्तान की ये शुरू से यही है। अगर इस बारे में बात करेंगे तो वो मामला ख़राब हो जाता है कि पाकिस्तान ने शुरू से ना अक्सरियत से डॉलर में ट्रेड करनी चाहिए, अपने पाकिस्तानी पैसे की ना वैल्यू बनाने की कोशिश ही नहीं की किसी।
तो अब जो करने की कोशिश करते हैं उस पर टैक्सेस इतने ज़्यादा लगा दिए जाते हैं कि वो बेचारा, अगर कोई इंडस्ट्री लगती भी है तो वो जल्दी ही नीचे चली जाती है। हमने एक छोटी सी इंडस्ट्री लगाई थी मास्क की कोरोना डेज़ में। अब वो जो मशीन, उस टाइम में हमें मशीन भी सारी की सारी सस्ती मिली, चाइना से हमने इम्पोर्ट किया, प्रॉपर प्रोजेक्ट लगाया, लेकिन वो 1.5 साल के बाद कमाई की है हमने उसमें से, लेकिन 1.5 साल के बाद उसका वो टैक्स उन्होंने उस पे पहुँचा दिया था कि जो 3 महीने में टैक्स इकट्ठा हुआ तो 2 मशीनें बेची, टैक्स पे किया, बाकी बेच के यही तो प्रॉब्लम है पाकिस्तान की। यहाँ पर आपने कहा कि टैक्स इतना लगा दिया कि मुझे अपनी मशीनें बेच के सारा सिस्टम करना पड़ा। इंडिया में जो भी चीज़ मैन्युफैक्चर करती है, इंडस्ट्री लग रही है, टैक्स बहुत कम है। वो इंडिया बेसिक देखा जाए तो वो अपने बारे में इस टाइम सोचना शुरू कर दिया उन्होंने। देखें ना, बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल जितनी भी कंपनियां ये गाड़ियां लगा लें, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में गाड़ियां, लाहौर में बहुत ज़्यादा हैं। अब देखिए, कोई एक हमारे इधर लगे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी कोई भी गाड़ी लॉन्च करने का सोचा ही नहीं। अब इतना अरसा गुजर चुका है, इनको चाहिए कि चलो अपनी बाइक नहीं बना सके, बाइक की मोस्टली जो चीज़ें हैं वो बाहर से आती हैं। तो हमारी इंपोर्ट बहुत ही ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है जितने हम इंपोर्ट्स करके बैठे हुए हैं। एक्सपोर्ट हम करने का सोचते भी नहीं है। बिल्कुल यही चीज़ है, ऐसे ही है। तो हम फिर क्या करें, मतलब कि इंडिया कहाँ से कहाँ चला गया और हम अभी तक अड़े हुए हैं अपनी सियासत को लेकर। मैम, बात वही है ना कि पाकिस्तान के लोगों को ना, ये जो सियासतदान है, इन्होंने टोपी वो इस तरह की घुमाई हुई है कि हर बंदा जो है ना, कोई पीटीआई वाला है वो नून लीग के हक में बात सुनने को तैयार नहीं है। नून लीग वाले हम लोग नून लीग से हैं बेसिक, लेकिन फिर भी जो चीज़ गलत है वो गलत है। यहाँ पे आवाम के बारे में कोई नहीं सोचता, हर बंदा अपना उल्लू सीधा करता और करके घरों में। इंडिया ने इस वक्त हर एक ऐसे प्रोडक्ट से बाइकआउट किया है, लाइक उन्होंने अपनी कह लें कि जो डिफेंस से रिलेटेड वेपन्स थी उन पे भी बाइकआउट लगा दिया कि 99 मुल्कों के साथ कोई ट्रेड नहीं करनी हमने। हम अपने मुल्क में जो भी जहाज़ बनाने हैं, जो भी वेपन्स बनानी है, जो भी बहरी बेड़े बनाने हैं, अपने मुल्क में खुद बनाएंगे। तो मतलब इंडिया अपने आप को इतना खुद कफील बनाता जा रहा है कि उसको ज़रूरत ही ना पड़े कल को किसी की भी। ये तो अच्छी बात है इंडिया के लिए भी। मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान और इंडिया, ये दोनों वाहिद पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं जो कि अपने बजट का 90% अपना वेपन्स पे लगाता है पैसा। तो मेरा इससे और कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से इंडिया बेटर कर रहा है। तो पाकिस्तान खुद कफील कब होगा, कब हम खुद अपनी चीज़ें मैन्युफैक्चर करेंगे? जब गवर्नमेंट ठीक होगी। तो गवर्नमेंट कब ठीक होगी? 14 सुनने में तो ये 14 अगस्त को इलेक्शंस हैं, तो क्या आपको नज़र आ रहा है कि कोई नया हुक्मरान आएगा जो कि बेहतर होगा? उम्मीद तो अच्छे की है, क्योंकि जो उनकी इस वक्त सरकार है उनकी लैंग्वेज में वो अभी तक एक ही है। जैसे टर्की की है, अभी तक तैयब एर्दोगान ही है वहाँ का, तो वहाँ का मोदी है, सेकंड टाइम वही जा रहा है वहाँ पे। इस वजह से इकॉनमी उनकी स्टेबल जा रही है। इवन के जो इंडिया की करेंसी है वो भी अब इंटरनेशनल हो चुकी है, यानी अगर आप बाहर जाके इंडियन रुपीज़ दें तो वो वहाँ पे नोट चल सकते हैं। जब आप चाइना से आए हैं तो चाइना के अंदर अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी को किस नज़र से देखा जाता है? खैर, मैं तो जब चाइना में गया था तो वहाँ के जो बंदे थे वो मुझे एक ही कहते थे, जब पकड़े गए उल्टे सीधे कामों में एक ही वर्ड बोलना, मैं इंडियन हूँ, अपना नाम ख़राब नहीं करना। मतलब देखिए कि इंडियंस का नाम लेके हम खुद को सेफ करते हैं दूसरे मुल्कों में भी। कह सकते हैं सिर्फ बुरे कामों में, अच्छे कामों में इतनी टसल्स नज़र आ रही है कि इस वजह से तो नहीं है कि पाकिस्तान चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाता हुआ दिखाई देता है, तो इंडिया कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि जिसकी वजह से वो ये कहे कि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात ख़राब हो। हाँ, ऑब्वियसली करेगा वो, उसकी आदत है। आदत क्यों मैं है? हेट नहीं खिला रहा, लेकिन नहीं हेट करते हैं, हम भी करते हैं, वो भी करते हैं। जब कुछ अच्छा होने लगता है हम कोशिश करते हैं एक दूसरे की टांग खींचने। यही तो बात है कि क्यों हम ऐसा करते हैं, जबकि देखिए इंडिया ने कहा है कि हम खुद कफील होना चाहते हैं। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता मैं ना करता। क्यों? बस मेरी इस तरह की सोच है, हम लड़के किसी के साथ नहीं रह सकते, किसी को खींच के। मतलब लड़ाई नहीं करनी, सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहना। हाँ, मेरा ये मैसेज है। लेकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान की बात की जाए तो हम ना खुद कफील है ना खुद कुछ बनाते हैं, उल्टा जो कोई दूसरा बना रहा हो तो उसकी भी टांग खींचना स्टार्ट कर देते हैं। वो वही ऐसे करता है जो खुद से कुछ नहीं कर सकता। तो फिर इंडिया को अप्रिसिएशन करनी चाहिए हम लोगों को कि इतना ज़्यादा वो इस बार कह लें कि अपनी कॉस्ट कट करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे कुछ भी, और अपने मुल्क में वो चीज़ मैन्युफैक्चर बनाएंगे। उनके जो लोकल कह लें कि वेंडर्स हैं वो इतनी आगे जाने वाले हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी वहाँ। और दूसरा, कट तो हमने भी किए इंपोर्ट्स, लेकिन फ़र्क कोई नहीं पड़ा आपके सामने, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो और भी अच्छे अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं अपने लिए, मुल्क के लिए। नरेंद्र मोदी जो कि पहले 8 साल अपनी हुकूमत पूरी कर चुके हैं, फिर आने वाले हैं 10 साल कंप्लीट होने वाले हैं, और ये बहुत ग्रो करने वाला है इंडिया वंस अगेन। और वो दोबारा इलेक्ट हो जाएगा, मुझे लगता है उसकी सपोर्ट ज़्यादा है। जी जनाब, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन डिसीशन, बहुत ही आला डिसीशन। यानी ये वो डिसीशन है कि जिसमें इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, इंडिया में
लोग मज़ीद चीज़ें बनाएंगे। देखिए, जब एक मुल्क में, एक कंट्री में बाहर से चीज़ें आ रही हो, चाइना से आ रही हैं, टैबलेट आ रहे हैं, मोबाइल आ रहे हैं, तो वहाँ पर लोकल इंडस्ट्री क्यों इन्वेस्ट सी बात है कि इंपोर्ट पर पाबंदी से वक्ती तौर पे आवाम को तकलीफ़ आएगी। वक्ती तौर पे जो एक लोगों के बिज़नेस चल रहे थे, लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा था, कई कंपनियां बन चुकी थी, कई इदारे बन चुके थे, कई शिपिंग कंपनियां बन चुकी थी। वक्ती तौर पे तो नुकसान होगा चंद लोगों का जो उस बिज़नेस से रिलेटेड है, लेकिन जहाँ पर चंद लोगों का नुकसान है और लाखों करोड़ों लोगों का फ़ायदा हो रहा है, तो वो देखा जाता है। अगर सिंसियर हुकूमत हो, सिंसियर गवर्नमेंट हो, तो वो ये देखती है कि यार जिसमें पूरे देश का फ़ायदा है, पूरे देश के फ्यूचर का फ़ायदा है। ज़ाहिर सी बात है, जब एक इंपोर्ट पे पाबंदी लगेगी तो ज़ाहिर सी बात है अब यहीं के लोग जो हैं वो हिम्मत करेंगे, यहीं के लोग चीज़ें बनाएंगे, यहीं के लोग जिस चीज़ पे इंपोर्ट पे पाबंदी लगेगी, पाकिस्तान की असल डिफ़ॉल्ट होने की वजह यही बताई जाती है कि हम ऐसी गैर ज़रूरी चीज़ें भी इंपोर्ट करने लग गए थे जो हमारे मुल्क में बन सकती हैं। बेशक 1 आध रुपया 2 रुपये महंगी मिलेगी, चाइना ने तो इतनी बल्क में चीज़ें बनाता है, पूरी दुनिया के लिए बनाता है, तो जब उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है चाइना की चीज़ों की, तो वो सस्ती पड़ती हैं, चाइना को मैन्युफैक्चरिंग कम में पड़ती है। लेकिन जब कोई भी कंट्री सिर्फ अपने लिए वो चीज़ बनाएगा तो शायद कहीं ना कहीं थोड़ी महंगी होगी, लेकिन एंड दी एंड ये तो सोचा जाए कि इस चीज़ का फ़ायदा तो पूरे कंट्री को होना है ना। इस चीज़ का फ़ायदा, मैं अगर कोई चीज़ ख़रीद रहा हूँ, उस चीज़ का बेनिफिट मेरे ही मुल्क के किसी बाशिंदे को हो रहा है, मेरे ही कंट्री के किसी बंदे को हो रहा है, तो मुझे थोड़ी खुशी होनी चाहिए, मुझे अच्छा लगना चाहिए। अगर मैं एक चीज़ ख़रीद रहा हूँ, थोड़ी सी सस्ती मिल रही है, लेकिन उसका फ़ायदा चाइना को हो रहा है, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगना चाहिए। मुझे अपने कंट्री को देखना चाहिए, मुझे अपने कंट्री की ग्रोथ को देखना चाहिए। इस चीज़ पे भी बहुत से लोग नाखुश होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे ट्वीट्स कर रहे होंगे, ऐसे कमेंट्स कर रहे होंगे, ऐसी चीज़ें कर रहे होंगे कि ये हुकूमत का गलत फ़ैसला है, ये है वो है, क्योंकि उन्हें नुकसान हो रहा होगा। लेकिन वो ये देखें कि इससे पूरे मुल्क का तो फ़ायदा है, बहुत अच्छा डिसीजन है। और फ्यूचर को देखते हुए, अच्छा, इससे फिर वर्ल्ड बैंक पे भी फ़र्क पड़ सकता है। बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो सकते हैं कि यार जो इंडस्ट्री से लोग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लोग रिलेट हैं, वो नाराज़ भी हो सकते हैं कि गवर्नमेंट ने ये हमारे लिए बहुत बुरा कर दिया, ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। लेकिन गवर्नमेंट ना अपने वोट को देख रही है, ना चंद लोगों को देख रही है, वो पूरे कंट्री का भला देख रही है और फ्यूचर का भला देख रही है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत दूरअंदेशी, बहुत ही खूबसूरत डिसीजन। दोबारा किसी और मेरे साथ से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।